एक समय की बात है। कौशल राज्य में हर्षवर्धन नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। उनकी एक प्यारी सी रानी थी जिनका नाम जयावती था। एक दिन सभा में मंत्रियों के साथ बैठकर महाराजा किसी विशेष विषय में वार्तालाप करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राजमहल में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आपको बताने में भी संकोच लग रहा है। संकोच त्यागिए मंत्री जी, और जो भी बात है स्पष्ट कहिए। महाराज, राजमहल के अंदर से एक सोने का मटका गायब हो गया है जो महारानी भगवान के लिए भोग बनाती है। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? भगवान का भोग बनाने वाला मटका चोरी हो गया। ये सब क्या हो रहा है महाराज? कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। महारानी जयावती, आप चिंतित ना हो, इसका निवारण अति शीघ्र किया जाएगा। आप चिंतित ना हो। मंत्री जी, इस विषय में आपका क्या कहना है? महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके समक्ष कुछ बोलना चाहता हूँ। आज्ञा है, बोलिए। महाराज, हमारे राजमहल का ही कोई व्यक्ति होगा जिसने सोने का मटका चुराया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता महाराज कि ये काम कोई बाहर का कर सकता है। आप सही बोल रहे हैं मंत्री जी। हम आपके विचारों से सहमत हैं, क्योंकि ये काम बाहर का तो नहीं कर सकता, अंदर वाले का ही काम होगा। इतना कहते ही दूसरा मंत्री बोलता है, महाराज, भला कोई राजमहल के अंदर का सदस्य कैसे दुस्साहस कर सकता है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये बाहर वाले का ही काम होगा। ये जरूर किसी बाहर वाले का ही काम है महाराज। हाँ मंत्री जी, भला अंदर का कोई व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है? दोनों मंत्रियों की बात सुनकर महाराज अचंभित में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद महाराज बोलते हैं, मंत्री जी, इसमें आप दोनों का क्या राय है? चोर को पकड़ने के लिए क्या तरकीब सोची है आपने? महाराज, मेरे विचार में तो अंदर का कोई कर नहीं सकता। किया है तो बाहर का ही होगा। बाहर का व्यक्ति अभी तक तो ना जाने कहाँ पहुँच गया होगा महाराज। इन छोटी छोटी बातों के लिए महाराज का समय नष्ट किया जा रहा है। इससे महाराज का समय नष्ट हो रहा है। नहीं नहीं महाराज, मैं मंत्री जी के राय से सहमत नहीं हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय में गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है महाराज। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं मंत्री जी। इस विषय में आपका राय क्या है? महाराज, विषय बड़ा कठिन और जटिल है। इस विषय को सुलझाने के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए महाराज। ठीक है, हम आपको 5 दिनों की मोहलत देते हैं। इन 5 दिनों के अंदर आपको इसका उपाय ढूंढ निकालना है और इस दुस्साहस को करने वाला जो भी है उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो ये दुस्साहस करने का क्षमता रखता है। जी महाराज, मैं इन 5 दिनों के अंदर उस चोर को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया तो मैं अपना मुख आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगा। आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अगली सभा 5 दिनों के बाद यहीं पर बैठी जाएगी, जिसमें हम उस चोर को सभी के सामने उचित दंड देंगे। इतना कहने के बाद सभा समाप्त हो जाता है और मंत्री अपने कक्ष में जाकर सोचने लगते हैं, ऐसा क्या करूं जिससे चोर भी पकड़ा जाए। ये तो बाहर का नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा दुस्साहस बाहर का व्यक्ति कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये हमारे ही बीच का कोई होगा जो ये काम किया है। ऐसे ही करते करते 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। अचानक मंत्री जी के दिमाग में एक युक्ति आती है। मंत्री जी तो सभा में बहुत ही अलग तरीके से बात कर रहे थे। उनका बात करने का तरीका भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं मंत्री जी ही तो नहीं किए हैं।
कुछ पता नहीं, देखना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद मंत्री जी दूसरे मंत्री के कक्ष की ओर चले जाते हैं और देखने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, पर कुछ देर बाद मंत्री जी के बिस्तर के पीछे मटका मिल जाता है। अच्छा, ये रहा मटका। तो सारा करतूत मंत्री जी का है, इसीलिए सभा में खुद को बचाने के लिए अंदर का छोड़कर बाहर के व्यक्तियों पर दोष डाल रहे थे। चलिए चलिए, ठीक है। मटका पाते ही मंत्री जी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दूसरे मंत्री आते हैं और वहाँ देखने लगते हैं, तो मटका उन्हें नहीं दिखता और वो सोच में पड़ जाते हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मटका भी गायब है। किसके हाथ लग गया मटका? मेरे कक्ष में मटका मिल गया, अब मेरा क्या होगा? महाराज, अब लगता है मुझे काल कोठरी में बंद कर देंगे। हे प्रभु, बचा लो। अगले ही दिन सुबह सभा बुलाई जाती है, जिसमें मंत्री जन, महाराज और प्रजाजन भी सम्मिलित होते हैं। मंत्री जी, क्या बात है? आपके ठाट बाट से तो लग रहा है कि आप अपने कार्य में सफल हुए। जी महाराज, मैं उस चोर को पकड़ने में सफल रहा, और वो चोर कोई बाहर का नहीं बल्कि हमारे ही बीच का है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं दोषीदार हूँ। अगली बार से मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मंत्री जी? इतने दिनों से आप विश्वास बनाए रखे थे और आप एक ही पल में अपना विश्वास तोड़ दिया। मंत्री जी, इन्हें कारागार में डाल दीजिए, क्योंकि इनके लिए उचित स्थान कारागार ही है। इतना कहने के बाद मंत्री को कारागार में डाल दिया जाता है और रानी को भोग बनाने वाला मटका मिल जाता है।